हेलो गाइस, दिस इज पवन वर्मा और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चन मॉडरेट लेवल कहने का मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है। लेंदी कहने का मतलब 4 या 5 लाइनों में या 6 लाइनों में क्वेश्चंस है और फिर थोड़ी कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, कैलकुलेटिव भी है। तो इस तरीके की हमने प्रॉफिट एंड लॉस के इजी टू मॉडरेट लेवल हमने डिस्कस करी थी लास्ट 5 पार्ट में। आपको एक ही प्लेलिस्ट में ये सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका एक टैग दिया हुआ है हमने मॉडरेट टू हाई लेवल, और ये सारे क्वेश्चन आपके जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स है लाइक SBI, IBPS, रेलवे, SSC, ये सारे इंश्योरेंस सेक्टर, ये सारे में रिलेवेंट रहेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन है प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। हम लोग और भी क्वेश्चन अभी इसमें सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग डील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बैंकिंग एड्यूटेनमेंट। इसमें हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश सारे सेक्शन के ऊपर वीडियोस लेके आएंगे। करंट अफेयर की भी अभी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर चल रही है। आपको हर वीडियो में कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो हर वीडियो में कुछ आप नया जान पाओगे। जितना भी टाइम देंगे आप, वो टाइम यूजफुल होगा आपके लिए, राइट। बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो आप खुद कर देंगे, बहुत सारे ऐसे सवाल होगा जो शायद आप फर्स्ट टाइम करेंगे या फिर आपसे सॉल्व नहीं होगी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी। आप चाहे तो हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये हमारी आईडी है। आप हमें डायरेक्टली वहीं पे कोई क्विज क्वेरी वगैरह भेज सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे डायरेक्टली वहाँ मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका डाउट को क्लियर करूँगा। आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, BSc एकेडमी नागपुर, यहाँ पर CC हो गया, BSc एकेडमी नागपुर। यहाँ पे भी हम लोग डेली के करंट अफेयर के अपडेट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अपडेट, ये सारे डालते रहते हैं। आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी मैसेज कर सकते हैं, दिस इज आवर ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का मॉडरेट टू हाई लेवल पार्ट 1। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस मॉडरेट टू हाई लेवल का। A shopkeeper bought 30 kg of wheat at the rate of 45 rupees per kg. He sold 40% of the total quantity at the rate of 50 rupees per kg. Approximately at what price per kg should he sell the remaining quantity to make 25% overall profit? Okay, 30 किलो खरीद रहा था, 30 kg of wheat at the rate of 45 रुपीज करके, तो कितना लगेगा? 45 सीरीज ऑफ 135, 1350 रुपये लग गए। दिस इज माई कॉस्ट प्राइस, करेक्ट, शॉपकीपर का। अब कह रहा है कि इसमें से ही सोल्ड 40% ऑफ द टोटल क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 50। इसमें से 40% ऑफ 30, 4 3 12, यानी कि 12 kg 50 रुपये के रेट से बेच दिया। कितना आ गया भाई? 600 रुपीज। ये एक सेलिंग प्राइस है, बेच दिया। तो बचा कितना? बचा, अब कह रहा है कि व्हाट अप्रोक्सीमेटली व्हाट प्राइस पर केजी शुड ही सेल द रिमेनिंग क्वांटिटी। रिमेनिंग क्वांटिटी मतलब 60%, यानी कि 18 kg। अब इसको किस प्राइस से बेचेगा, वो प्राइस बताना है। हाँ, रिमेनिंग क्वांटिटी टू मेक 25% ओवरऑल प्रॉफिट। ओवरऑल जो ये पैसा लगा था मेरा, ओवरऑल मुझे 25% की प्रॉफिट होनी चाहिए। मतलब जो पैसे अभी टोटल आएंगे इन दोनों को ऐड करके 600 प्लस दिस वन, वो 125% होना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? तो इसके अकॉर्डिंग 25% की प्रॉफिट होनी चाहिए। तो हमें इसकी पर केजी की रेट बतानी है। तो इक्वेशन इस तरह लिखो कि 600 यहाँ पे आ गया, 600 आया प्लस 18 इंटू एक्स, इतने पैसे यहाँ आएंगे, और जो टोटल पैसे होंगे वो हो जाएंगे 1350 के 125%। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, जो x की वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो दिस विल बी लाइक 600 प्लस 18x एंड दिस इज लाइक 5/4, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 6500 एंड 250, 6750, और 4 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस विल बी लाइक 2400 प्लस 72x इज इक्वल टू 6750। 2400 इधर आएगा, इसको सॉल्व करते हैं। 2400 इधर आएगा तो बचेगा 72x इज इक्वल टू 63, 400 गया तो, और 2000 जाएगा तो 43,
4350, तो x की वैल्यू निकालनी है डिवाइडेड बाई 72। तो 72 से डिवाइड करो, 72 से डिवाइड करा इसको तो दिस इज 6 टाइम्स हाउ मच, 7 6 जा 420 एंड 12, 420 12 432, 6 टाइम्स, कैरी इज 3, नहीं जाएगा 0.300 हो गया। तो दिस इज लाइक 280, 4 टाइम्स 280 and 4 times 8 288, 4 times 60.4, दिस इज योर रिमेनिंग जो 18 kg रह गया था उसका प्राइस आ गया 60.4 रुपीज़ पर kg बेचेंगे, तब जाके मुझे ओवरऑल 25% की प्रॉफिट हो जाएगी। तो हमारा आंसर अप्रॉक्सीमेटली मैं पूछ रहा था, ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अ शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल एट सम परसेंटेज मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ओके, मार्क प्राइस लगा दिया, कुछ परसेंटेज ज्यादा है, किससे? तो कॉस्ट प्राइस से। द शॉपकीपर सोल्ड द आर्टिकल एट 12% प्रॉफिट एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20%। ओके, कॉस्ट प्राइस था, उससे कुछ परसेंट बढ़ाकर एमआरपी लगाया and he got 12% profit after giving a discount of 20%. तो find the percentage by which the article was marked above the cost price. कितना परसेंट यहाँ से यहाँ तक में कितना परसेंट बढ़ाया गया था, आपको वो बताना है। कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट बढ़ाकर हम एमआरपी को रख रहे हैं, वहाँ पे हम 20% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं और 12% का मुझे प्रॉफिट भी हो जा रहा है। लेट से सीपी हमारा 100 है, तो 12% की प्रॉफिट होगी तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 112। और 112 कब आएगी? जब एमआरपी पे आप 20% का डिस्काउंट दोगे। तो इसके अकॉर्डिंग दिस इज 80%, तो इसका 100% निकाल देते हैं। 5/4 100%, दिस इज लाइक 28 इंटू 5 इज 140, यानी कि 100 था 140 प्राइस रखा, तो कितना परसेंट बढ़ाकर रखा? तो 40% बढ़ा के रखा। आंसर इज 40%, ऑप्शन ई। हमसे सिंपल सा सवाल पूछा था कि कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट हमने एमआरपी को बढ़ा कर रखा। मुझे पता था, क्वेश्चन ने बताया कि मुझे प्रॉफिट हुई है 12%, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो प्रॉफिट 12% है, तो सेलिंग प्राइस 112, और 112 जो है वो 20% डिस्काउंट देने के बाद आया, तो हमने 100% निकाल दिया। दिस इज लाइक 80% अकॉर्डिंग टू एमआरपी, तो हमने 100% निकाला, 140 आया, दैट मीन्स 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस इज मार्क्ड। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन 3, रजनी परचेज्ड अ मोबाइल फोन एंड अ रेफ्रिजरेटर फॉर ₹12,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली। ओके, मोबाइल फोन है एक, दैट इज ऑफ 12,000 and a refrigerator, right? Refrigerator of 10,000 rupees. This is the cost price of mobile and cost price of refrigerator. She sold the refrigerator at a loss of 12%. रेफ्रिजरेटर को लॉस में बेच दिया, कितना? 12%। एंड मोबाइल फोन एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%, मोबाइल फोन को प्रॉफिट में बेच दिया 8%। What is her overall loss और प्रॉफिट? कितना ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है, कितना टोटल पैसा लगाया? तो 12,000 प्लस 10,000, 22,000 रुपये टोटल लग गया। अब इसमें से बताना है कि कितना ज्यादा आएगा कितना कम आएगा। तो दोनों का सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। एक तो प्रॉफिट कर रहा है 8% का, ठीक है, तो 12 इंटू 8 इज 96, और 2 0 कटेगी तो 1 रहेगी, तो 960 रुपये प्रॉफिट, यानी कि 12,960। यहाँ पे 1,200 रुपये का लॉस होगा। 10,000 का 1,200 इज 12% इज 1,200, राइट? तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी यहाँ पे 8,800। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? दिस इज 12,820, 21,760, 21,760। तो दिस इज द टोटल कॉस्ट प्राइस एंड दिस इज द टोटल सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, राइट? तो लॉस हो गया है, लॉस ऑफ कितना? 240 रुपीज, 240 रुपीज का लॉस ऑफ 240, ऑप्शन सी। दिस इज योर क्वेश्चन 3। इजी है, मॉडरेट है, थोड़ा सा क्या है कि सेंटेंस है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, अ मैन marked his bike 40% above the cost price and sold it to अमन, नहीं है अमन, राइट? अमन
मार्क्ड हिज बाइक 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, जो भी इसकी कॉस्ट प्राइस थी उससे 40% अबव मार्क कर दिया, यानी कि MRP ऑफ अमन इज 140. Okay, and sold it to Arun after giving two consecutive discount of 10% and 20%. दो डिस्काउंट दे रहा है, एक दे रहा है 10% का, एक दे रहा है 20% का. In this transaction, अमन made a profit of 416. अमन को प्रॉफिट हो गया कितने का भाई? तो 416 रुपए का. तो क्या हम इस वैल्यू को निकाल पाएंगे? सेलिंग प्राइस क्या थी, वो सारी चीजें को निकाल पाएंगे? हाँ, निकाल लेंगे. अब कहता है कि फाइंड द प्रॉफिट अर्न बाय अरुण. अब इसको खरीदा कौन? तो इसको खरीदा है अरुण. एफ ही सोल्ड द बाइक टू अलोक. अब ये अलोक को सेल करेगा एट अ प्रॉफिट ऑफ, उसको प्रॉफिट करनी है 12%. तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट. फाइंड द प्रॉफिट अर्न बाय अरुण. प्रॉफिट इस 12% की वैल्यू निकालनी है, ये हमारा क्वेश्चन. तो यहाँ पे ये सारी चीजें दी गई है कि कॉस्ट प्राइस 100% है, MRP को 40% अबव हमने सेट किया हुआ है, इस पे दो डिस्काउंट देंगे. तो अगर 140 में 10% का डिस्काउंट देंगे तो 14 माइनस होगा, पहले 14 माइनस हो जाएगा, तो बच गया कितना? 126. अब 126 का 20% निकालेंगे तो 12.6 into 2 दैट इज 25.2. 25.2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 100.8. क्या किया हमने? 140 पे 10% डिडक्ट किया तो ये आ गया. अब इसमें 20% डिडक्ट कर देंगे, दो डिस्काउंट देना है ना, दो डिस्काउंट देना है, तो आ गया 108. तो 100.8, तो सेलिंग प्राइस हो गई 100.8. कॉस्ट प्राइस थी 100, सेलिंग प्राइस हो गई 100.8. प्रॉफिट हुई है, हाँ प्रॉफिट हुई है 0.8 का, और दैट इज इक्वल टू 416 जो क्वेश्चन में दिया हुआ था. तो भाई अगर कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो मुझे 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी होगी, तो 0.8 into 100 ये करना है, ये पॉइंट घटाए तो दिस इज लाइक 5 टाइम्स 2 टाइम्स 52,000 आ गया कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट बाइक. और अमन ने प्रॉफिट किया सिर्फ 416 रुपए, तो सेलिंग प्राइस अमन के लिए हो गए 52,416. अब इतने में अरुण ने खरीद लिया, 52,416 में अरुण ने खरीदा. अब अरुण को 12% का प्रॉफिट करना है, तो इसी की वैल्यू बतानी है, तो हमने लिखना है 52,416 का 12%, ये हमें फाइंड आउट करना है. अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12 6 72 कैरी 7, 12 plus 7 is 19 कैरी 1, 48 plus 1 49 कैरी 4, 28 कैरी 2 62, 2 0 लगे ना, तो आ जाएगा 6289.92. दिस इज द प्रॉफिट ऑफ अरुण जब वो आलोक को बेच रहा था 12% के प्रॉफिट में. तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन हो गया बी. ठीक है, यहाँ की प्रॉफिट दी गई थी 416, अमन की प्रॉफिट दी गई थी जब वो अरुण को सेल कर रहा था. सेल कैसे कर रहा था? दो डिस्काउंट दे रहा था, 10% एंड 20%, और उसको मार्क प्राइस उसने सेट किया था 40% अबव. प्रॉफिट की वैल्यू दी गई थी तो हमने सेलिंग प्राइस निकाले, 100 लेकर कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस निकाले, और जो डिफरेंस आया दैट इज इक्वल टू 460. तो कॉस्ट प्राइस पता चला, सेलिंग प्राइस पता चला. हमें अगर एमआरपी पूछेगा एमआरपी पता चलेगा, सब कुछ पता चलेगा. ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 5 ये हो गया. क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि रहीम वेंट शॉपिंग टू बाय अ मोबाइल. द शॉपकीपर आस्क्ड हिम टू पे 18% टैक्स इफ ही वांट्स द बिल. ओके, रहीम वेंट टू अ शॉप to buy a mobile. Shopkeeper asked him to pay him 18% tax if he asks the bill. If not, अगर नहीं लेता है, you can get 7% discount on the actual price of the mobile. Okay, एक मोबाइल है, मोबाइल की जो प्राइस है that is 100%. करेक्ट. अब इस 100% में कह रहा है कि अगर आप बिल लेंगे तो आपको 18% ऐड करके 118% देना पड़ेगा, इतना पे करना पड़ेगा. अगर आप बिल नहीं लेंगे, इफ नॉट यू कैन गेट 7% डिस्काउंट. इस पे हमें 7% का डिस्काउंट होगा और आपको मिल जाएगा 93% में.
ठीक है, रहीम डिसाइडेड नॉट टू टेक द बिल, उसने बिल नहीं लिया, रहीम ने गलत काम कर दिया। नॉट टू टेक द बिल एंड पेड ₹4650, मतलब डिस्काउंट भी मिल गया उसे और उसने 4650 में खरीद लिया। बाय हाउ मच? बाय दिस हाउ मच मनी कुड रहीम सेव ऑन परचेजिंग द मोबाइल, कितने पैसे उसने बचा लिया। यहाँ के 18% बचा लिए, यहाँ का 7% बचा लिया, ये हमें वैल्यू बताना है। तो 93% की वैल्यू अगर ये है तो हम मोबाइल की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकालते हैं। तो 4650 इंटू 100/93। ओके, 100 से कितना कम है ये? 7। तो 500 से ये कितना कम है? 465, 35, यानी कि 5 टाइम्स 5000। उस मोबाइल की वैल्यू थी 5000 रुपये, तो यहाँ पे कितना कम कर लिया? यहाँ पे कम कर दिया 350 रुपये। और इस पे 18% जो टैक्स लगने वाला था, तो 5000 का 18% कितना हो जाएगा? 5000 का 18%, 18/100, तो 50 इंटू 18 दैट इज 9, 900 रुपये। यानी कि इस पे अगर लेता तो 5900 देना पड़ता, तो 900 रुपये यहाँ और 350 रुपये यहाँ, यानी कि कितना सेव कर लिया? 18% की वैल्यू आ गई 900 रुपये, राइट। और ये 7% की वैल्यू है 350, तो टोटल हो जाएगा 1250। ऑप्शन ई हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो कितने पैसे रहीम ने बचाए हमें वो बताना था, तो 1250 रुपीज बचा लिया उसने। ओके, नेक्स्ट देखें। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं 5-5 क्वेश्चन करके डिस्कस कर रहा हूँ हर वीडियो में। 5 क्वेश्चन में लगभग 15-20 मिनट का वीडियो बन जाता है, तो मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूँ। और मैं अभी चैप्टर वाइज कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस। अभी तो ये मॉडरेट लेवल ही थे, सारे के सारे क्वेश्चन ज़्यादा टाइम टेकिंग या ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं थे, ज़्यादा लेंदी नहीं थे। हम लोग आएंगे धीरे धीरे, बहुत सारे लेवल लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। प्रॉफिट एंड लॉस या कोई भी टॉपिक के ऊपर मैं लेके आता हूँ, अपलोड करता रहूँगा। आप बस पढ़ते रहिए, टाइम का यूज़ कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।